नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो लश्कर के आतंकियों ने दंगा पीड़ित युवकों से संपर्क कर उन्हें संगठन में शामिल करने की कोशिश की थी। इस खबर के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। सपा जाए से कांग्रेस की चाल बता रही है, वहीं बीजेपी इसकी जांच कराने की बात कह रही है। अक्टूबर के महीने में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी ऐसी ही बात कह चुके हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। यूपी का मुजफ्फरनगर शहर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े लश्कर के आतंकी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो लश्कर ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित युवकों को संगठन में शामिल करने के लिए संपर्क किया था। मुजफ्फरनगर पर थी आतंकियों की नजर, दंगा पीड़ितों पर थी लश्कर-ए-तैयबा की नजर। दंगा पीड़ितों को बरगलाने की फिराक में थे आतंकी। दिल्ली पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लोकल मॉड्यूल से जुड़े लोगों ने पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लश्कर की नजर मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों पर थी और अपने आकाओं के कहने पर इन लोगों ने कुछ दंगा पीड़ित युवकों को लश्कर में शामिल करने के लिए उनसे संपर्क किया था। सूत्रों की माने तो दो लड़के लश्कर से जुड़ने को तैयार भी हो गए थे। स्पेशल सेल ने उन दो लड़कों को ढूंढ निकाला है और उन्हें अपना गवाह बनाकर कोर्ट में पेश करने के बारे में सोच रही है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खुफिया विभाग के एक अफसर के हवाले से ये दावा किया था कि आईएसआई मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ितों को बरगलाने की कोशिश में है। 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। यही वजह है कि अभी तक इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल ने पिछले महीने मेवात इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी संगठन 4 दिसंबर को दिल्ली में वोटिंग वाले दिन हमला कर सकते हैं। उसी को देखते हुए खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने मेवात रीजन में रेड डाली थी। कुछ आतंकी वहां छुपे हुए थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही वे वहां से फरार होने में कामयाब रहे। तभी से पुलिस लगातार उन लोगों की तलाश में लगी हुई थी। उसी दौरान मेवात से 2 लोग पकड़े गए। पुलिस को पता चला कि वो लश्कर के लोकल मॉड्यूल से जुड़े लोग थे। पूछताछ में लोगों ने खुलासा किया कि लश्कर ने 4 दिसंबर को दिल्ली में आतंकी हमले का प्लान बनाया था। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि अपने आकाओं के कहने पर उन्होंने मुजफ्फरनगर के कुछ दंगा पीड़ितों को अपने मॉड्यूल में शामिल करने की कोशिश की थी और इसके लिए कुछ पीड़ितों से संपर्क भी किया गया था। पुलिस के मुताबिक इस साजिश के मास्टरमाइंड आतंकी अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुजफ्फरनगर राहत शिविरों में रहने वाले लोगों से लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क करने की खबरों से यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे मामले की जांच के लिए मेरठ के आईजी आशुतोष पांडे मुजफ्फरनगर का दौरा करने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के खुलासे पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हिंदू भाग के क्षेत्रों में ही हमने पढ़ा है, जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ये चीज़ें आई हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल उसमें दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये सूचना आई है तो इसकी हम लोग पहले अभी जांच करा रहे हैं। मैं खुद ही वहाँ जा रहा हूँ, जो शाहपुर थाना क्षेत्र है वहाँ बसी का आया है और जैसे अखबारों में उसके फोटोग्राफ्स भी छपे हैं बसी के राहत शिविर के, जो कि करीब 15 दिन 20 दिन या 1 महीने पुराने हैं, आज के मौजूदा नहीं है।
तो वो फ़ोटो भी वो गलत छपे हैं, वो मौजूदा हालत की तस्वीर नहीं है। और जो चीज़ें इसमें आई हैं उन चीज़ों की हम लोग अभी शामली में भी हम जिसकी जा रहे हैं, वहाँ राहत शिविरों में भी हम बात करेंगे, और जो उसके संचालक हैं और जो वहाँ के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मुजफ्फरनगर का लश्कर कनेक्शन ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान, हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विजय बहादुर पाठक साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी से, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना यूसुफ अब्बास, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो पूरा मामला है ये इतना संवेदनशील है कि इसने सबको हैरान कर दिया है। क्या प्रदेश सरकार की कोई जवाबदेही बनती है, कोई जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि जानकारी ही नहीं थी, तो सरकार कर क्या रही थी? देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि 10-15 लड़के हैं। वो लड़के कौन थे, वो उनसे कैसे मिले थे, उनसे बातचीत हुई थी, ये सब बात पूरा खुलासा हो और पूरा इस बात की जांच हो कि तस्कर-ए-लेवा के कैसे ये आतंकवादी वहां पहुंचे थे, किनके संपर्क में आए थे, किन लोगों के कहने से ये पूरा ट्रेनिंग करने का काम दिया गया था। इसकी पूरी जांच हो और इसके जो लोग भी दोषी हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र की यूपीए की जो सरकार है उसकी भी क्षमता है कि राहुल गांधी अगर ये बात कह रहे हैं, नहीं, आप सवाल से इतर जा रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या राज्य सरकार की कोई जवाबदेही थी या नहीं? नहीं, देखिए, राज्य सरकार जो है उसकी जवाबदेही है और वो हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, उनको दंड मिले और वहां शांति और अमन कायम हो, वहां जनता अपने घर सुरक्षित पहुंचे और वहां शांति का माहौल हो। जो लोगों के मन में भय और डर और खौफ है वो भय और डर निकले, वहां का माहौल शांत हो, ये लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन जो आतंकवादी वहां पहुंचे, उस आतंकवादियों के पहुंचने में, उनको ट्रेनिंग देने में दिल्ली की सरकार की क्षमता है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को बात पूरी मालूम थी। उसके बाद भी ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो पता लगे कौन है जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई। नहीं, उस बयान के बाद आपको भी तो गंभीर होना चाहिए था। चलिए, विजय बहादुर पाठक साहब के पास मैं आना चाहूंगा। विजय जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से, सुनिए, हम लोगों ने भी एक बार सुन लीजिए, हम लोगों ने भी देखिए, हमने उस वक्त ये मांग करी थी राहुल गांधी से कि वो नाम खोलिए, वो अधिकारी का नाम खोलिए कि अधिकारी कौन है, लड़के कौन संपर्क में उनसे आए हैं, उसका पूरा राज खोलिए। ये हम लोगों ने उस वक्त मांग करी थी। आप अपने स्तर पर भी मॉनिटरिंग बढ़ा सकते थे। इस मामले को 3 महीने, इस बयान को 3 महीने हो गए हैं। विजय बहादुर पाठक जी, क्या जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या आपको लगता है आंतरिक सुरक्षा में बड़ी चूक है? क्योंकि अगर आईएसआई का, लश्कर का ऐसा नेटवर्क है कि वो ऐसे इलाकों में पहुंच रहा है, क्योंकि ये तो साफ है कि वो फिर ऐसे मौकों की ताक में होते हैं। देखिए, ये बड़ी गंभीर सूचना है। इसमें सच्चाई क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। रविदास जी भी जांच की बात कर रहे हैं और मैं भी मानता हूं कि पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें जांच क्या है, इसमें कैसे ये बातें आई हैं। लेकिन बड़ा दुखद घटना यह है कि सरकार की नाकामी से पिछले 5 महीने से मुजफ्फरनगर में जो खेल खेला जा रहा है, उसकी वजह से वहाँ जो हालात पैदा हुए, उन हालातों का लाभ लेने के लिए आतंकवादी संगठन यदि सोच रहे हैं कि वहां से उनके मॉडल्स तैयार हो सकते हैं, वहां उनको कार्यकर्ता मिल सकते हैं, ये एक बड़ी गंभीर बात है और ये इस पर चिंता का विषय है। देश की सुरक्षा का भी सवाल है। इस पूरे प्रकरण पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जो अभी मैं आपका पट्टी देख रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार यह कर रही है, उनकी जानकारी में नहीं है और दिल्ली की पुलिस ने खुलासा किया इस बात का। तो इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप 2 सरकारों में, राजनीतिक तो समझ में आता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों में कि दिल्ली की पुलिस से बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की खुलासा कर रही है, इस बात को कर रही है और उत्तर प्रदेश के एटीएस के, उत्तर प्रदेश के लोगों को जानकारी नहीं है। इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप, मुझे लगता है कि ये ठीक उचित नहीं है किसी भी तरह से और राजनीति होनी चाहिए पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं बड़ी चूक नजर आती है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मौलाना यूसुफ अब्बास भी हैं जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब तक जो सियासत नजर आती है वो अलग बात है, लेकिन अगर आतंकवादी ये सोचे कि ऐसे इलाके हैं जहां रिक्रूटमेंट हो सकती है उनके यहाँ, ये कितना खतरनाक है और कितने बड़े पैमाने पर आप इसे चूक मानते हैं या सिर्फ ये राजनीति है? देखिए, बहुत बड़ी चूक है ये
और इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर में राजनीति भी हो रही है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि सबसे पहली चीज है देश की सुरक्षा। अगर से आपका देश ही नहीं रहेगा, सवाल यह है कि हर सियासी पार्टी जो है वो अपना वोट बैंक देखती है कि हमारा वोट बैंक जो है वो कहां के ऊपर है और कहां से हमको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकते हैं, कहां से ज्यादा हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। सवाल यह है कि जब हमारा मुल्क नहीं रहेगा, हमारा सूबा नहीं रहेगा, तो फिर हम कुर्सी पर किस कुर्सी पर बैठेंगे। बाहरी ताकतें आपके अंदर दाखिल हो चुकी हैं और बाहरी ताकतें पूरी तरीके से आपके अंदर सिर्फ दाखिली नहीं हुई हैं, बल्कि बाहरी ताकतें पूरी तरीके से आपके अंदर सेंग लगा चुकी हैं। जहां चाहती हैं वहां इंटर हो जाती हैं और उसके बाद में सूबे की सरकार को कुछ मालूम नहीं है। दिल्ली सरकार खुलासा कर रही है, मैं इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। बहरहाल इसलिए कि राजनीति हो, राजनीति में मतभेद होता है, एक दूसरे के विचार अलग अलग होते हैं, एक दूसरे का तरीकाकार अलग अलग होता है, मगर जहां तक के मुल्क की और हमारे उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी का सवाल है, इसके अंदर जो है सियासत नहीं करना चाहिए है किसी भी सियासी पार्टी को। और जो लोग भी इसके अंदर दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए है। इसलिए कि आज एक मुजरिम छोड़ा गया तो कल दूसरा मुजरिम पैदा होगा, कल दूसरा मुजरिम छोड़ा गया तो 10 दूसरे मुजरिम पैदा होंगे। लिहाजा मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बेखता लोग जो हैं उनके साथ में पूरी तरीके से इंसाफ होना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन ये मामला अपने आप में इतना गंभीर है कि अगर आतंकवादी ये सोचे कि उन्हें रिक्रूटमेंट के लिए हिंदुस्तान में जगह मिल रही है, इस खुलासे के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। सियासी दल इस मुद्दे को अलग अलग सियासी चश्मे से देख रहे हैं, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के आतंकी संगठन लश्कर के साथ कनेक्शन के खुलासे के बाद देश की सियासत में गर्माहट आ गई है। राहुल गांधी पहले ही चुनाव समर में इस बात का अंदाजा जता चुके थे, लेकिन उस समय राहुल के बयान पर काफी बवाल हुआ था। वहीं अब दिल्ली पुलिस के खुलासे ने राहुल गांधी के उन कयासों को पुख्ता कर दिया है। सियासी पार्टियां इस खुलासे को अलग अलग सियासी चश्मे से देख रही हैं। बीजेपी जहां इस खुलासे के बाद जांच की बात कर रही है, तो वहीं सपा इसे कांग्रेस की चाल बताकर यूपी को बदनाम करने की बात कह रही है। जानकारी बाहर आ रही है कि एलईटी के ऑपरेटिव्स मुजफ्फरनगर दंगे के, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के मदद से लश्कर-ए-तोयबा और बाकी जो आतंकवादी संगठन है, सीमी हो बाकी हो, उनका जाल कैसे देश भर में फैला है और ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के मामले में कितनी घोर चूक हुई है कि उनको हम बंदोबस्त पूरी तरह से नहीं कर सकते। राजनीतिक प्रेरित बयान नहीं होना चाहिए। अगर सत्यता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी अपराधी, चाहे वो राहत कैंप में हो चाहे कहीं भी हो, अपराधी अपराधी होता है और देश के साथ जो अपराध करे उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं होता है। तो अगर वहां पे अपराधी हैं तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन राजनीतिक रूप उसको नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, अगर ये बात सच है तो निश्चित तौर से ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि उस समय जब राहुल जी ने बात कह दी थी तो पूरे देश में उसकी एक प्रतिक्रिया हुई थी। लेकिन अगर वास्तविकता ये है तो फिर तो देश को या सरकार को भी जो बात उन्होंने कही उस पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने तो दिल्ली पुलिस के इस खुलासे को खारिज करते हुए कहा है कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि अगर कोई दोषी है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिले। वहीं धर्मगुरु फिरंगी महली ने इस खबर को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि दंगा पीड़ित पहले से ही परेशान हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन दिल्ली पुलिस के वर्जन को मानने को तैयार नहीं हूं। 18 केसेस दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है, जो दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। 18 केसेस में हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब झूठे केसेस हैं और मुझे ये लगता है कि अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो फौरन उनको सजा देनी चाहिए। फौरन केस करिए और 3 महीने में सजा दे दीजिए, लेकिन ऐसा होना नहीं है। इस बहाने अभी 200-400 मुसलमानों को और पकड़ा जाएगा। मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में मुसलमानों का नुकसान हुआ है, हर तरीके का नुकसान हुआ। उसके बाद फिर उसको इस तरीके से शक की उंगली मुसलमानों ही की तरफ उठाना
हम ये समझते हैं ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों की तरफ जो मजलूम लोग हैं उन्हीं की तरफ आप उंगली उठाएं। तो इनकी हम लोग इस बात की हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले राहत कैंपों को लेकर और अब दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद इसमें और तेजी आ गई है। इस मुद्दे पर सियासी दलों की राय भी जुदा है। आकाश सिंह, इंडिया न्यूज, मुजफ्फरनगर। तो बयानबाजी चल रही है, राजनीति हो रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ये मामला इतना सनसनीखेज है कि लश्कर का या कहीं आईएसआई का कोई लोकल मॉडल इस वक्त एक्टिव है और वो ऐसे मौके की ताक में है। आखिर वाकई में सरकारें, एजेंसियां कर क्या रही हैं? हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। रविदास मेहरोत्रा साहब, ये सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है कि अगर 3 महीने पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया, क्या स्थानीय स्तर पर आपकी सरकार को वहां सक्रिय नहीं होना चाहिए था, मॉनिटरिंग नहीं बढ़ानी चाहिए थी? क्योंकि अगर ये आरोप भी लग रहे थे तो ये आरोप एक तरह से आपकी सरकार के ऊपर थे। क्या इस पूरे मामले को लेकर आपकी सरकार ने वहां पर कोताही बरती? कैसे इनकार किया जा सकता है? देखिए, ऐसा सरकार ने वहां पर पूरा तरीके प्रयास ये किए हैं कि वहां पर शांति और अमन कायम हो, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लोग गिरफ्तार हों। लेकिन अगर कोई ऐसी सुरक्षा एजेंसी में चूक हुई है कि लश्कर तैयबा के लोग वहां पहुंचे और वहां कैसे पहुंचे, इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो जाइए और जांच में कौन कौन लोग दोषी हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न होने पाए। कहीं देश के किसी और स्थान के ऊपर कोई आतंकवादी संगठन दोबारा फिर से ऐसी योजना न बना पाए, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, पूरी जांच हो कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, किस किस का हाथ है और उनसे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन जो बात विजय जी कह रहे हैं, जो बात विजय बहादुर जी कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप तो है आपकी सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, क्योंकि ये इतना संवेदनशील मसला था, उसके बाद में अगर गृह सचिव ये कहें कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, ये तो दिखाता है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं बरती गई। देखिए, केंद्र की सरकार की एक एजेंसी ने लश्कर तैयबा के लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को या किसी एजेंसी को उन्होंने कोई खबर नहीं दी, कोई सूचना नहीं दी। ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, लेकिन कोई भी दिल्ली की एजेंसी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई खबर नहीं दी। ये बात भी ठीक नहीं है। अगर ये गिरफ्तार किया गया था उन लोगों को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को विश्वास में ले करके बताते कि ये दोनों पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ हुई है, इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। ऐसी कोई कार्रवाई केंद्र की सरकार से, उस एजेंसी से उत्तर सरकार को नहीं दी गई। जी हाँ, विजय बहादुर पाठक जी, मैं आपके बात आना चाहूंगा। विजय बहादुर जी, मैं आपका कहना चाहूंगा कि जैसा कि रविदास साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया, जिनके पास ये लोग पहुंचे, तथाकथित लोग, जब इनकी शिकायत की गई, वो भी स्पेशल सेल को की गई, यानी यूपी पुलिस पर भी विश्वास नहीं था, वहां जो लोग थे, जो पीड़ित थे। आपको क्या लगता है कि आखिर इस तरह के हालात क्यों बने? नहीं, देखिए, रविदास जी ने भी ठीक बात कही है कि ये बड़ा गंभीर विषय है जी। दो सरकारें अगर एक दूसरे की बात को कंट्राडिक्ट कर रही, दिल्ली की पुलिस ने एक खुलासा किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि उसको जानकारी नहीं है, और राज्य के गृह प्रमुख सचिव गृह ये कहते हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि ये पिछले, मुझको लगता है पिछले 10-12 घंटे से ये बात टीवी चैनलों पे डिबेट का विषय है। आखिर ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? हम नहीं देने जाएंगे, इंडिया न्यूज नहीं देने जाएगा, उनको देगा कौन? अगर उन्होंने नहीं दिया तो क्या इन्होंने पूछा? ये बड़ा सवाल है। क्यों इस बात, इसमें भी अहम का टकराव होगा, सुरक्षा के मुद्दे पर भी अहंकार होगा कि हाँ वो उन्होंने नहीं बताया तो हम क्यों पूछें? अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई बात आ रही है तो राज्य सरकार को भी पहल करके पूछना चाहिए। दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार को समर्थन है इनका, इतना क्यों कम्युनिकेशन गैप हो रहा है? दूसरी बात ये गंभीर है, मुजफ्फरनगर को लेकर समाजवादी पार्टी की नीतियों की वजह से ही इस पर दूसरे मुद्दे पर बहस हो जाएगी, इसलिए ये कहना नहीं है, लेकिन इनकी नीतियों की वजह से पिछले 4 महीने से ये वहां शांति बहाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें दोषी किसे मानना है।
कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं जी। यानी कि ये माना जाए कि इस पूरे मामले पर फिलहाल जिस तरीके से जो कोशिशें होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप इस लगातार सियासत जी सियासत कम्युनिकेशन गैप अगर स्तर पर है तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। तोयबा रेगुलरली कोशिश कर रहा है रिक्रूट्स बनाने के लिए, उसका उसका स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर रिक्रूट्स बनाए, रिक्रूट्स खोजे, उसी इसमें लगा हुआ है प्रयत्न में। तो हम लोग सभी लोगों को इसके लिए सतर्क रहना होगा, सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं, हमको लगता है कि आम आदमी को भी सतर्क रहना होगा। और अपने आप में एक चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं पूरी तफसील से आपको जानकारी स्पेशल सीपी स्पेशल सेल देंगे, बाकी जो भी इसमें है आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। पर यह कि आप जो है जो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो। लेकिन कहीं लिंक है इनका? नहीं देखिए, नहीं ऐसा है, इसके बारे में जो भी है आपको बता दिया जाएगा। पर आपकी जो मेरे ख्याल में खबर गलत है सर। तो फिर इनका लिंक वो अभी इसके बारे में आपको तफसील से स्पेशल सीपी स्पेशल सेल एक प्रेस कर रहे हैं पुलिस क्वार्टर में, तो आप कृपया करके आइए, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, हमारे साथ मौलाना यूसुफ अब्बास साहब भी हैं। अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो और धर्मगुरु हैं या फिर अदीब साहब थे वो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कोई साजिश है? ये आवाज चली गई है जी। मौलाना यूसुफ साहब, मेरा सवाल यह था कि इससे पहले हम धर्मगुरुओं को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अफसोसनाक तो है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल खड़े किए दिल्ली पुलिस की। देखिए, जहां तक कि दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से इसके अंदर दोषी है। जब दिल्ली पुलिस को मालूम था और पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की नॉलेज में था, और राहुल गांधी जी ने जब पूरी तरीके से अपने बयान में यह बात कही थी कि वहां के ऊपर लश्कर का कनेक्शन है, तो दिल्ली पुलिस को फौरन उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस में लेके वहां के ऊपर मुजफ्फरनगर के अंदर दोनों लोगों को, अपने खुफिया विभाग के लोगों को भेजना चाहिए था। इसलिए कि पहली चीज है हमारे लिए देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं है। लिहाजा इसके अंदर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से दोषी है। इसलिए दिल्ली पुलिस दोषी है कि अगर से उनकी नॉलेज में था तो उन्होंने प्रदेश सरकार को, प्रदेश की पुलिस को क्यों नहीं बताया पूरी तरीके से? क्या वो राहुल गांधी जी के बयान को पूरी तरीके से इस तरीके से लग रहा है कि प्रोटेक्शन देके, और खाली एक बयान था राहुल जी का और उसके अंदर दिल्ली पुलिस का बयान आया तो उससे उनकी मजबूती हुई? इसके अंदर मैं दिल्ली पुलिस को भी पूरी तरीके से शक के दायरे में देखता हूं, इसलिए कि इस वक्त इसके ऊपर सियासत नहीं होना चाहिए है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि इसके ऊपर अगर से इस वक्त सियासत हुई कि ये पार्टी वो पार्टी, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव सामने है, हर आदमी की निगाह में इस वक्त वोट है और हर आदमी वोट की तरफ देख रहा है। कोई आदमी ना देश की तरफ देख रहा है ना प्रदेश की तरफ देख रहा है। जी, कहीं ना कहीं वोट की सियासत जरूर है, लेकिन ये मामला अपने आप में इतना गंभीर है कि जिस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। और अब तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं, लबोलुबाब ये है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अविश्वास की कमी है और कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से ये जो तमाम चीजें हैं इनमें एक के बाद एक पेश दिखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुजफ्फरनगर का लश्कर कनेक्शन अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर चूक कहां से हो रही है और कैसे एक लोकल मॉड्यूल जो इतना एक्टिव है जो ऐसे मौके की ताक में है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कानपुर से, यहां ट्रेन में आग लगी है, कोयले से लदी ट्रेन में आग लग गई है। ये बड़ी खबर कानपुर से आई रही है, कोयले की बोगी में लगी है आग, गोविंदनगर स्टेशन के पास हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, कंटेनर डिपो में कोयला लेकर जा रही थी ट्रेन और इसमें आग लग गई है। कानपुर में कोयले की बोगी में लगी है आग, दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर। जी जी, इस बीच आपको बता दें कि दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। कोयले से लदी ट्रेन में आग लगी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये कोयले से लदी ट्रेन जिसमें आग लग गई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। कोयले की बोगी में आग लगी है। कानपुर से तस्वीरें, गोविंदनगर स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। कोयले से लदी बोगी आग की चपेट में आ गई है। कंटेनर डिपो में कोयला लेकर जा रही थी ट्रेन और ये ट्रेन आग की चपेट में आ गई है। फिलहाल दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कोयले से लदी ट्रेन जो है वो
हादसे का शिकार हुई है। कंटेनर डिपो में कोयला लेकर जा रही थी ट्रेन और दमकल की 2 गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंच गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो ट्रेन जो कोयले से लदी बोगी जिसमें आग लगी है, कोयले से लदी ट्रेन में आग लगी है। और आपको बता दें कानपुर के गोविंद नगर स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कानपुर के गोविंद नगर स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है, जहां कोयले से लदी ट्रेन आग की चपेट में आ गई। कंटेनर डिपो में कोयला लेकर जा रही थी ट्रेन और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बोगी में आग लगी है। और आपको बता दें ये बोगी कोयले से लदी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष अवस्थी जुड़ रहे हैं। आशीष, इस वक्त क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है? देखिए वरुण, ये कंटेनर डिपो और यहाँ पर कोयला ले जाते वक्त ये हादसा हुआ है। कंटेनर जो यहाँ पे डिपो बना हुआ उसकी ट्रेन की बोगी में आग लग गई है। जो कोयला लदा हुआ है ये कंटेनर के अंदर जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कोयला लदा हुआ है ये रह रहकर सुलगता जा रहा है और इसके चलते आप जो पास में कंटेनर है उसमें भी इस बात का खतरा बढ़ा था कि अगर आग वहां तक अगर पहुंचती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसलिए तो ये कहा जाए कि बड़े हादसे को रोका गया है तो गलत नहीं होगा। जी बोलो आशीष, आप ये जानना चाहेंगे कि क्या ये अब मान लिया जाए कि आग फिलहाल काबू में है? फिलहाल आग काबू में है, लेकिन अभी भी 2 से 3 घंटे इसको आग पर काबू पाने में लग जाए। आग में कोयले की आग है वो रह रहकर जल रही है। पूरी बोगी जो है वो कोयले से भरी हुई है। जाहिर सी बात कोयला है तो आग जो है इसमें रह रहकर जलती ही रहेगी। जब तक इसको पूरी तरह से बुझा नहीं लिया जाता तब तक ये नहीं कहा जाता कि आग फिलहाल आग पड़ेगी नहीं है। जी बोलो। शुक्रिया आशीष, नजर बनाए रखिए। ताजा अपडेट के आपके पास लौटेंगे। आशीष अवस्थी हमारे संवाददाता कानपुर से जानकारी दे रहे थे। कोयले की बोगी में आग लगी है और आपको बता दें ये तस्वीरें इस वक्त बयां करती हैं कि आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है।